हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट लेसन दैट इज चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने दो चैप्टर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप लोग वहां से देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सो अभी है हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो क्या होता है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स, अब देखिए इसी वर्डिंग में इसका मीनिंग है, दैट मीन्स पॉली। पॉली मीन्स क्या रहता है? मेनी। ओके, एंड नोमियल्स मतलब एक्सप्रेशन, मेनी एक्सप्रेशन। और इसकी बेसिक डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। मतलब हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज ये एग्जांपल है x to the power 4 plus 3x square plus 2x माइनस 1, ऐसा एक्सप्रेशन है। सो देखिए स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर है 1 2 3 4। यस, सो ऐसी अगर पावर रही होल नंबर, सो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? देन अभी देखेंगे स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या रहता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। ठीक है, इसको कहेंगे हम मोनोमियल, जिसकी सिर्फ एक ही टर्म होती है। एक ही टर्म मतलब एग्जाम्पल फॉर एम स्क्वेयर, बस एक ही टर्म है ये। यस, अगर एम स्क्वेयर प्लस हम लिखते थे 2m, अब ये दो टर्म हो गई, ये एक टर्म ये एक टर्म। यस, तो ऐसी नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, इसे कहेंगे हम मोनोमियल। देन नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या रहता है? बाइनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म। ठीक है, जिसकी सिर्फ दो ही टर्म रहेगी, दो से ज्यादा या दो से कम नहीं रहेगी, उसे कहेंगे हम बाइनोमियल। एग्जाम्पल फॉर एम स्क्वायर प्लस 2m, ये दो टर्म है, एक टर्म है एक टर्म है। यस, इसे कहेंगे बाइनोमियल। देन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब अभी आप लोगों को एक आइडिया आई गई होंगी कि क्या हो सकता है। यस, जिनकी थ्री टर्म्स होती है, ओनली थ्री टर्म्स, उसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल फॉर एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, इस इक्वेशन को कहेंगे हम ट्राइनोमियल। अब ये जो टाइप्स है ये टर्म्स पे डिपेंड है। टर्म्स मतलब एम स्क्वायर प्लस 2m ऐसे दो टर्म पे डिपेंड है। अब इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट वो डिग्री पे डिपेंड होंगे। डिग्री डिग्री पे मतलब इसकी पावर 2 है सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 है सो लीनियर पॉलिनोमियल, वो आगे देखेंगे हम, बट मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। यहाँ तक समझ में आया क्या? तीन पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म दैट कंटेन ओनली वन टर्म। बाइनोमियल मतलब ओनली टू टर्म। ट्राइनोमियल मतलब ओनली थ्री टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया किसी? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, ये टर्म पे डिपेंड थे, अभी ये डिग्री पे डिपेंड है। मतलब अभी देखिए फर्स्ट है उसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ठीक है, मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब सपोज एग्जाम्पल लेंगे हम 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसका जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है। यस, सो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होंगी। मतलब एग्जाम्पल फॉर 2x टू द पावर 2 प्लस 1। ओके, अब इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3y माइनस 1। ठीक है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। सो अभी आप कहेंगे कि 1 है तो ये होगा लीनियर। नहीं, जो हायर डिग्री है हम वही कंसीडर करते हैं। तो इसकी हायर डिग्री 2 है, यस, तो हम वही कंसीडर करेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल।
जैसे 8x⁻³ प्लस 2x² प्लस 1x माइनस सपोज 3, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है 2 है बट यहाँ पे 3 है, यस। सो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो देखिए स्टूडेंट, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों पॉलिनोमियल्स टर्म पे डिपेंड है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये डिग्री पे डिपेंड है। मतलब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लिखिए बेस्ड ऑन डिग्री। सो आप लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये टर्म पे डिपेंड रहता है और ये वेरिएबल के पावर पे डिपेंड रहता है। 1 पावर है सो लीनियर, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर है तो क्यूबिक। यहाँ पे तक समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? Having degree 3 be written in descending power of its variable is called as standard form। मतलब सपोज एक इक्वेशन है ऐसा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। सो हमें क्या करना है, इस पावर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा x⁻⁴, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो भी पावर है वो पहले लिखनी पड़ेगी, देन उसके बाद छोटी, दैट मीन्स 3 है क्या, नहीं है, सो 2 है, फिर हम लिखेंगे -3x², फिर ये x आएगा प्लस x, देन प्लस 5, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, यस। इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फॉर्म। अभी देखिए इंडेक्स फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने मिसिंग टर्म नहीं लिखी, ठीक है। पहले वाले में हमने मिसिंग टर्म लिखी नहीं, और इस वाले में हमें मिसिंग टर्म लिखनी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? A polynomials is written in standard form. We all missing terms is called index form of polynomials। मतलब इसमें मिसिंग टर्म आएंगी, जो मिस हुई है वो टर्म यहाँ पे आएगी। सपोज यही एग्जांपल लेंगे हम, p ऑफ x, x माइनस 3x² x माइनस 3x² प्लस 5 प्लस x⁴। सपोज ये इक्वेशन है, तो इसका इंडेक्स फॉर्म कैसे करेंगे हम? देखिए इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, हमें मिसिंग टर्म भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम मिसिंग टर्म। अभी पहले तो सबसे बड़ा पावर x⁴ है, x⁴ लिखो, लिखा। देन उसके बाद x⁴, पर यहाँ पे x⁴ नहीं है, वही मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे, प्लस 0 x⁴, मतलब पूरे टर्म हम लिख भी रहे हैं और कुछ भी नहीं है, मतलब 0 ही है वहाँ पे। अब x⁴, यानी यहाँ पे माइनस है, उसके आगे माइनस है, तो उसके आगे जो भी साइन है वही लिखनी पड़ती है, प्लस x, देन प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। 4 3 2 1 डिसेंडिंग में भी है और सब टर्म है, जैसे ये वाली मिसिंग थी इसमें हमने 0 करके वो भी लिखी, यस। इसे कहेंगे इंडेक्स फॉर्म। इन दोनों में यही डिफरेंस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है इक्वेशन, और इंडेक्स फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, बट ऑल्सो इंक्लूड ए मिसिंग टर्म, ओके। देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर रहता है, चाहे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। सो इसे नंबर को कहेंगे हम कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। बट उसके पहले कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। जो भी इक्वेशन है हमारी वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में और मिसिंग टर्म भी लिखेंगे, जैसे x⁴, पहले x⁴ लिख लेंगे, x⁴ नहीं है बट वो भी लिख लेना क्योंकि हमें वो भी कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ता है। देन -3x² प्लस x प्लस 5, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, तो जो भी हमें नंबर दिए हैं वेरिएबल के आगे वो हमें लिखेंगे। अब x के आगे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 भी लिखना पड़ता है, ऐसा मत समझना कि वो 0 है कैसे लिखे, नहीं वो भी लिखना पड़ता है। -3 x के आगे 1 देन 5, ठीक है। सो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इक्वेशन को, और इंडेक्स फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए बट मिसिंग टर्म इंक्लूड कीजिए, एंड कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है वो लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 टॉपिक समझ में आ गए, यस। अभी हम फ्रेश हमारा प्रैक्टिस 3.1 स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमें बताना है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। सो वाई टू द पावर ये होल नंबर है, बट ये है क्या, ये यहाँ पे होल नंबर ही है, बट नहीं, ये डिनोमिनेटर में है। अब इसे हमने न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र किया, सो ये y टू द पावर -1 हो जाएगा। और -1 ये होल नंबर है क्या, नहीं, ये होल नंबर नहीं है। सो अगर एक भी टर्म ऐसी रही कि होल नंबर नहीं है, सो हम इसे कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा है कि जिसकी पावर नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है। अब इसका रीज़न हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ -1 इज़ नॉट ए होल नंबर। ठीक है, -1 ए होल नंबर नहीं है, सो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 - 5 इन रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होल नंबर है क्या, सो वेरिएबल की पावर में कुछ भी नहीं है, बट ये रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं उसकी पावर। यस, मतलब x की पावर क्या हुई 1/2। अभी 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है, सो हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² + 7x + 9। ठीक है, अभी देखिए x की पावर होल नंबर है, यस, यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो हम ऐसा कह सकते हैं इट इज़ पॉलिनोमियल, क्योंकि x टू द पावर 2 है और 2 ये होल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x2m टू द पावर -2 + 7m। अब देखिए ये वेरिएबल है m, इसकी यहाँ पे तो पावर -2 है, यहाँ पे तो भी 1 है, बट एक नहीं है, सो कहेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही इसकी -2 है, होल नंबर है क्या, नहीं, सो इसे हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ये पॉलिनोमियल है क्या, आप कहेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, बट ऐसा नहीं रहता, x टू द पावर 0 = 1 रहता है, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड में 1 है, दैट मीन्स इसके मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर 0 है, और 0 होल नंबर है ना। सो हम इसको 10 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और x टू द पावर 0 ये होल नंबर भी है, सो हम क्या कहेंगे, येस इट इज़ पॉलिनोमियल। ओके, देयरफॉर इट इज़ पॉलिनोमियल, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग ही 0 से होती है, और 0 ये होल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर की 1 से। ओके, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे एंड हुआ। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 3। ठीक है, m³ की ही कोएफिशिएंट लिखना है, m³ का ही कोएफिशिएंट लिखना है। अब m टू द पावर 3 है, इसका कोएफिशिएंट मतलब इस वेरिएबल के आगे टर्म क्या है, 1 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3/2 × m + m टू द पावर m × √3। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है, +m -√3 m टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए हमें कोएफिशिएंट लिखना है, पर किसका कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक सिर्फ m टू द पावर 3 का ही। ओके, m³ के आगे क्या है, -√3, सो कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, ओनली -√3। ठीक है, क्योंकि हमें m³ का ही कोएफिशिएंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2/3 m³ -5m² + 7m - 1। अभी कोएफिशिएंट लिखना है, इसका भी सिर्फ m³ का ही लिखना है, तो m³ का आगे क्या कोएफिशिएंट है, -2/3, सो हमारा आंसर आया -2/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। अभी हमारा क्वेश्चन सेकंड एंड हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। स्टे कनेक्टेड।